हेलो नमस्ते गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारी इस यूट्यूब चैनल जीके बाय ट्रिक 99 में। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस वीडियो का आपका बेसब्री से इंतजार था, आप लगभग 12 तारीख के 11 तारीख से भी बोल रहे थे कि वीडियो बनाइए प्रॉपर वाइज, जोन वाइज, कैटेगरी वाइज और आरडबी वाइज। आखिर पर सीट कंपटीशन कितने रहने वाला, किस जोन में, किस आरडबी में कितना फॉर्म अप्लाई हुआ है, पर सीट कंपटीशन कितना रहने वाला है, लेटेस्ट डाटा के साथ, यानी 16 फरवरी 10 बजे तक जो लेटेस्ट डाटा हमारे पास आया हो उसके अनुसार मैंने टोटल तैयार किया है और इस वीडियो के माध्यम से आपका सारा डाउट क्लियर कर देंगे। बस आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे, आगे बढ़ने से पहले यदि आप न्यू हो इस चैनल पे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आगे भी जो भी प्रॉपर वीडियो रहे वो फुल एफर्ट के साथ आप तक लेके आए। तो चलिए, इसमें मैंने ये वीडियो लाने में थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन ये टोटल सटीक वीडियो है। टोटल जितने भी डाउट है, चाहे कटअप से संबंधित हो, कहाँ से फॉर्म भरना है, कौन से सेफ जोन है, कौन सा यानी रेड जोन में आता है, कहाँ से कितना फॉर्म अप्लाई हुआ है, क्या कंपटीशन रहने वाला है, टोटल डिसाइड करेंगे। टोटल फॉर्म कितना अप्लाई हुआ है ऑथेंटिक डाटा के साथ, प्रूफ के साथ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फिर से वही रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ इस चैनल पर न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इस चैनल के बाद बहुत सारे चैनल पे वीडियो भी बनता है, तो आप ऑथेंटिक चीज़ पे विश्वास कीजिए, चाहे कोई भी बनाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक आप लोगों से रिक्वेस्ट ये भी करेंगे, या आपके पास यदि एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर करंट का यानी स्टेटस जो है रजिस्ट्रेशन आपने अभी किया है तो प्लीज़ इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो और अपना कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो। बाद में ऐसा कोई नहीं है कि मतलब मैं तुरंत रिप्लाई दे दूँ, मैं बस 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट के अंदर रिप्लाई दे देता हूँ आप लोग को। जहाँ तक वैकेंसी की बात करें तो आप लोग वैकेंसी पहले देख लीजिए, कहाँ पे कितना वैकेंसी है दिया गया है। और एक लास्ट में बहुत मतलब ज़रूरी बात है, वो उस पे चर्चा करेंगे, उस पे हम लोग बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम आपको बता देते हैं कहाँ पे कितना वैकेंसी है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, अहमदाबाद की बात कर ले, अहमदाबाद में यूआर का 95, एससी का 37, एसटी का 17, ओबीसी का 65, ईडब्ल्यूएस का 24, टोटल 280 सीट है। तो ये नोटिस हम बार बार बोल के नहीं दिखाएंगे क्योंकि आप लोग सभी लोगों के पास ये नोटिस होगा, सभी लोग देख चुके होंगे। तो केवल ये बताता हूँ कि अहमदाबाद में 238 है, यहाँ पे 228 है, प्रयागराज में ये है, बेंगलुरु में 473 है, भोपाल में 229 प्लस में 65 है, 219 प्लस 65 है भोपाल में। और हम जहाँ तक बात कर ले भुवनेश्वर की, तो भुवनेश्वर में आप देख सकते हैं, भुवनेश्वर में 280 है, बिलासपुर में आप 124 प्लस 1192, यानी कि आप यहाँ कह सकते हो 13 से 16 वैकेंसी है। चंडीगढ़ में 66 वैकेंसी है। आगे आप लोग देख लीजिए कहाँ पे किस हिसाब से वैकेंसी देख चुके हो। टोटल 5696 वैकेंसी है ओवरऑल। ओवरऑल 5600 कितने, ओवरऑल 5696 वैकेंसी है। कितना पर सीट, कितना कंपटीशन रहने वाला वो देख के आप चौंक जाओगे। ऐसा कभी नहीं हुआ इतिहास में, वो इस बार होने वाला है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं आखिर जो डेटा तैयार हुआ है उस डेटा पर आधारित कितना कंपटीशन, कहाँ से कितना फॉर्म अप्लाई हुआ है। वैकेंसी आपने देख लिया, और क्या पर सीट कंपटीशन क्या रहने वाला है। दिल थाम के बैठिए और आराम से वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, टोटल समझ में आ जाएगा। जो भी वीडियो मैंने जो भी डाटा तैयार किया है वो ओरिजिनल, ऑथेंटिक और प्रूफ के साथ में दिखाऊंगा आपको। और सबसे पहले बिलासपुर की चर्चा कर लेते हैं क्योंकि बिलासपुर में मैक्सिमम, अब ये भी बताऊंगा कि रेड जोन कौन है इसमें, आज ही बता देता हूँ इसी वीडियो में। तो बिलासपुर में आपने देखा कि टोटल 124 प्लस 1192 वैकेंसी था बिलासपुर में, एक 13 से 16 वैकेंसी होता है। आज तक के डेटा के अनुसार, यानी कि 16 फरवरी तक के डेटा के अनुसार 2,29,545 फॉर्म भरे जा चुके हैं। इसका प्रूफ मैं भी दिखा देता हूँ। 2,29,545 फॉर्म भरे जा चुके हैं आज तक के डेटा के अनुसार, और इसका प्रूफ आपको दिखाता हूँ। ये आज का डाटा सुबह 8:37 में भेजा गया फाइनल बिलासपुर वाली, तो इसका प्रूफ आपको देखिए। और सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए मैंने इनके डाटा को हाइड किया कर दिया है। आप बिलासपुर का देखिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर 2,29,545 आपको यहाँ पे दिख जाएगा, 2,29,545। जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ हो सकता है 2 घंटे में ये 2.5 लाख हो जाए, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो ऑथेंटिक डाटा हमारे पास है उसके अनुसार से बता रहा हूँ, यानी इससे ऊपर ही जाएगा, इससे नीचे नहीं है। आपने बिलासपुर देख लिया, बिलासपुर 2,29,545। इस हिसाब से यदि पर सीट कंपटीशन क्या रहने वाला है वो देखिए। इस हिसाब से यहाँ पे जो बताए तो पर सीट कंपटीशन यदि निकालते हैं तो यहाँ पे 174 है, पर सीट कंपटीशन 174 है। अब पर सीट कंपटीशन 174 सब, बहुत लोग कह रहे थे कि बिलासपुर बहुत ये जोन में, रेड जोन में आता है। तो रेड जोन में बिलासपुर आता है या नहीं आता है वो हम बाद में चर्चा कर लेते हैं। फिलहाल तो देख लीजिए कितना फॉर्म अप्लाई हुआ है और कितना सीट है।
आगे यदि हम बात करें सिकंदराबाद की, तो सिकंदराबाद में आपको वैकेंसी कितनी है? वैकेंसी 793 वैकेंसी है और 1,61,628 फॉर्म भरे गए हैं। अब पर सीट कंपटीशन 203 निकलता है, ये आप नोट कर सकते हो। पर सीट कंपटीशन 203 है। 1,61,000 है, इसका भी प्रूफ हमको दिखा देते। चलिए आगे पहले दिखा देते हैं। अब मुंबई की बात कर ले तो मुंबई में 543 सीट है, 98,767 कल तक डाटा है ये, यानी आज रात कल शाम तक का ही डाटा है। आज इसमें आप ऐड कर सकते हो 20,000 प्लस ऐड कर सकते हो, यानी कि आप 1,00,000 18,000 20,000 तक मान सकते हो इसको। तो उस कल रात तक के डाटा के अनुसार मुंबई का आज सुबह नहीं आई है, इसीलिए मैं मुंबई का डाटा कल सुबह का है, तो कोई दिक्कत नहीं, 20,000 बढ़ेगा वैकेंसी, सॉरी एप्लीकेशन। तो कल तक के हिसाब से आप 1,01,81 पर सीट कंपटीशन यहाँ पे है, 181 पर सीट कंपटीशन मुंबई में, और इसके तुलना में यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। उसके बाद बेंगलोर की बात कर ली, 473 टोटल सीट है, 89,415 एप्लीकेशन डाला गया है, और आज तक हो सकता है जब तक वीडियो अपलोड हो तो ये इससे ज़्यादा हो जाए, ठीक है। ये भी कल शाम तक का डाटा है, और 1,89,यानी 189 पर सीट कंपटीशन यहाँ का हम प्रूफ दिखा देते हैं आपको, ठीक है। भुवनेश्वर में 280 सीट है और 59,892 एप्लीकेशन डाला गया है, 213 पर सीट कंपटीशन है यहाँ पे। टोटल जो भी डाटा है वो ऑथेंटिक ही है, आपको देख लीजिए। पहले हम आपको सभी दिखा देते, फिर ऑथेंटिक डाटा दिखा देंगे, प्रूफ दिखा देंगे इसका, ठीक है। क्योंकि बिना प्रूफ के ट्रस्ट भी नहीं करनी चाहिए किसी भी यूट्यूबर पर। आप प्रूफ देखिए, क्योंकि मिसगाइड होते हैं। और अब एक चीज़ आप जानते हो, कटअप जितनी बार मैक्सिमम यूट्यूबर, बड़े बड़े यूट्यूबर जिनके मिलियन में सब्सक्राइबर है, उन्होंने कटअप बताया था एग्ज़ाम से पहले, और एग्ज़ाम होने के बाद में ठीक उल्टा कटअप आता है। कोई भी ऐसा यूट्यूब पे चैनल नहीं है जिनका 100% सटीक कटअप आता है, लगभग 40 से 50% तक डिफरेंस आता है। इसलिए किसी पे ट्रस्ट मत करिए बिना प्रूफ के। और एग्ज़ाम से पहले कटअप बता दे वो तो देवता ही है, यानी कि फिर वो उनका क्या कहना। सबसे पहले ये देखिए, बेंगलोर का इसमें 473 सीट है, 89,415 एप्लीकेशन डाला गया, पर सीट कंपटीशन 189 है। भुवनेश्वर का 280 है सीट है, और यहाँ पे 59,892 213 पर सीट कंपटीशन है। अहमदाबाद की बात कर लिए 238 सीट है, अहमदाबाद में 54,560 229 टोटल लेटेस्ट डाटा है। अजमेर की बात कर लिए 228 सीट है, 37,561 164 पर सीट कंपटीशन। इससे आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि कहाँ फॉर्म डालनी चाहिए आपको, पर सीट कंपटीशन क्या है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोलकाता की बात कर ले तो यहाँ पे 342 सीट है, ठीक है। 342 में 47,741 एप्लीकेशन डाला गया था कल रात तक, 138 पर सीट कंपटीशन है। मालदा की बात कर ली 217 सीट है, 22,218 डाला गया था। इसमें कोलकाता में थोड़ा सा मुझे डाउट है, मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूँ। और मालदा में 100% श्योर है, मालदा 22,218 102 पर सीट कंपटीशन है। मालदा की बात कर ले प्रयागराज की, प्रयागराज में 286 सीट है, 53,602 एप्लीकेशन डाले गए हैं, पर सीट कंपटीशन 187 है। भोपाल की बात कर ले 284 सीट है, 80,927 आज सुबह तक का डाटा है और भोपाल में, और ये 284 पर सीट कंपटीशन कितनी है, 284। रांची की बात कर ले 153 सीट है, 22,153 फॉर्म डाला गया है, सुबह तक का है, और 144 पर सीट कंपटीशन है यहाँ पे। अब मुजफ्फरपुर की बात कर ले, मुजफ्फरपुर में बाई चौंकाने वाली बात है, 15,474 एप्लीकेशन डाले गए हैं, और पर सीट कंपटीशन 407 है यहाँ पे। पर सीट कंपटीशन 407 है, 38 सीट है। सिलीगुड़ी में 67 सीट है, 67, 10,278 फॉर्म डाले गए हैं, 160 पर सीट कंपटीशन यहाँ पे है। त्रिवेंद्रपुरम की बात कर ले, त्रिवेंद्रपुरम में 70 सीट है, 10,646 फॉर्म डाले गए हैं, 152 पर सीट कंपटीशन है। जम्मू और श्रीनगर की बात कर ले 39 सीट है, 7,789 फॉर्म डाले गए हैं, 199 पर सीट कंपटीशन है। गुवाहाटी की बात कर ले 62 सीट है, यहाँ पे 11,273 फॉर्म डाले गए, 181 पर सीट कंपटीशन है। गोरखपुर की बात कर ले तो कल तक के डेटा के अनुसार कम ही था, आज मैंने अप्रॉक्स 9,000 इसका ले लिया है, जिसके हिसाब से 209 पर सीट कंपटीशन 209 है, इससे बढ़ सकता है, कम नहीं होगा, ठीक है। चेन्नई की बात कर ले, चेन्नई का डाटा आज का लेटेस्ट डाटा नहीं है, क्योंकि चेन्नई के बारे में वैसे नहीं बात कर सकते। चेन्नई में टोटल 148 सीट है, तो आप अनुमान लगा सकते हो जहाँ पे 148 सीट है, यानी इसके आसपास है, जहाँ पे अब मान के चल सकते हो 30,000 के आसपास, 40,000 के आसपास अप्लाई हो सकता है। यहाँ पे 30,000 या 40,000 अप्लाई हो सकता है। तो यहाँ पे पर सीट कंपटीशन आप मान के चल सकते हो, जो रांची का पर सीट कंपटीशन है 144, 145, 150 के आसपास, वही पर सीट कंपटीशन चेन्नई का रहने वाला था। ये डाटा यदि आपके पास अवेलेबल है तो प्लीज़ सेंड कीजिए लेटेस्ट डाटा। आगे चंडीगढ़ का डाटा हमारे पास नहीं है,
वो परसों का डाटा आता था, परसों का मैंने सोचा परसों का इंक्लूड नहीं करनी चाहिए। चंडीगढ़ 66 सीट है और आप अनुमान लगा सकते हो जहाँ पे 66 सीट है, यानी सिलीगुड़ी की एज़ कम्पेयर टू में ये है, यानी कि 10,278 सिलीगुड़ी में अप्लाई हुआ है। पर सीट कंपटीशन 160 है, तो यहाँ भी लगभग में 10,000 12,000 के आसपास अप्लाई होगा और 10 पर सीट कंपटीशन उतना ही रहने वाला है, 600 160 170 के आसपास। और चंडीगढ़ में 160 170 के आसपास पर सीट कंपटीशन रहने वाला है। वही 10 से 12,000 फॉर्म यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, पटना की बात कर ले, पटना में ऑफिशियल डाटा है 12,983 एप्लीकेशन डाला गया है, पर सीट कंपटीशन 341। ये पर सीट कंपटीशन पटना और मुजफ्फरपुर की सबसे हाई है। अब यहाँ तक के डाटा के अनुसार सबसे रेड जोन कौन सा रहने वाला है, आप लोग खुद जज कर सकते हो। अब रेड जोन की बात कर ले तो रेड जोन देख लीजिए। उससे पहले आपको कुछ प्रूफ दिखा देते हैं। आखिर प्रूफ भी देखना चाहिए आप लोगों को। प्रूफ जिस हिसाब से मैंने बताया कि प्रूफ सही है गलत है, या वैसे ही मैंने बता दिया सबकी तरह, तो ऐसा कुछ बिना प्रूफ के किसी पे ट्रस्ट नहीं करनी चाहिए। तो चलिए हम आपको प्रूफ दिखा देते हैं। बहुत सारे ये भी स्टूडेंट छात्र कमेंट करेंगे कि क्या टोटल फॉर्म 12-13 लाख की अप्लाई हुए है। तो अभी तक मान लीजिए चेन्नई में कुछ है, चंडीगढ़ में होगा, पटना में हो रहा है, और 2-3 जगह ऐसे हैं जहाँ का डाटा अभी तक के मान लीजिए 4 से 5 लाख बढ़ गया होगा, यानी 15 से 16 लाख, मान के चलिए 20 लाख मैक्सिमम फॉर्म अभी तक अप्लाई हुए, इससे ज़्यादा अभी तक अप्लाई नहीं है, ये मान के चलिए। देखिए एक स्टूडेंट का इनका जो मैसेज आया आज सुबह 7:25 में, इन्होंने कहा कि आज 7:20 मतलब रात में इन्होंने भेजा था पीएम में, एससी कैटेगरी से, ये जम्मू का था। जम्मू का 7,000 समथिंग था। आज सुबह पहले आपको दिखा देता हूँ। और ये 15/2/2024 में इन्होंने फॉर्म डाला था, 7,000 जम्मू का था। मैंने जम्मू का कितना बताया आपको, मैंने जम्मू का बताया था, एक मिनट रुक जाइए मैं दिखा देता हूँ आपको। और जम्मू का मैंने बताया था 7,789 था। ये इनके डाटा अनुसार, ये रात तक का डाटा था, ऑफिशियली डाटा है, यानी रात कितने ये इन्होंने डाला है 7:20 PM तक का। तो आप मान के चल सकते जम्मू में 10,000 प्लस हो गया होगा, 12,000 हो गया होगा, तो इससे ज़्यादा नहीं हुआ होगा जम्मू में। ये ऑफिशियली है, ऑथेंटिक है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैंने आपको जम्मू में 7,789 बताया, जिसके हिसाब से एक पर सीट कंपटीशन 199 था। और मान के चलिए 10 है तो पर सीट कंपटीशन बढ़ करके 200 के आसपास, 200-205 हो गया होगा यहाँ पे। ठीक है, इन्होंने आज सुबह भेजा है 7:50 PM रात में भेजा था। और ये डाटा भोपाल का है। कहाँ का है, भोपाल का है, जहाँ पे 79,843 था। भोपाल का मैंने बताया आपको 80,929, जो कि आज का डाटा है। 80,929 आज का डाटा है, सुबह का डाटा है। यानी रात में उन्होंने लेटेस्ट 12 बजे के आसपास भरा था, सुबह में उन्होंने भेजा है। यानी इसके हिसाब से परसीट कंपटीशन 284, मैंने बताया कितने, 284 परसीट कंपटीशन 284 भोपाल का मैंने बताया है, ये डाटा है इनका। ठीक है, यूआर कैटेगरी से इन्होंने भेजा है। ये आप देख सकते हैं 59,892, ये भुवनेश्वर जोन का है। और 8 बजे रात में इन्होंने भरा है, कितने, 8 बजे भरा है, 8:22 में इन्होंने मुझे भेजा है। तो भुवनेश्वर का मैंने जो आपको डाटा बताया भुवनेश्वर का, तो भुवनेश्वर का आप देख सकते हो, मैंने बताया आपको 59,892। और इसके आधारित 59,892 ये रात तक के डाटा है, यानी कि 8 बजे के बाद, 8 बजे के बाद मान के चलिए 59,000 था, 10,000 मान लीजिए 70,000 हो गया होगा। तो परसीट कंपटीशन बढ़ करके 220 हो गया होगा। अभी 200 मैंने इसके हिसाब से परसीट कंपटीशन 213 बताया था। ठीक है, कितने, परसीट कंपटीशन 213, अभी तक 10,000 बढ़ गया होगा। तो ये उतना नहीं बढ़ा होगा, फिर भी बहुत, 10,000 नहीं बढ़ा होगा, आप 5,000 के आसपास ले सकते हो। तो परसीट कंपटीशन 200 प्लस है। ठीक है, परसीट कंपटीशन 200 प्लस है, ऑथेंटिक ऑफिशियल डाटा है टोटल, इसमें कोई एडिटिंग नहीं है। ये एक स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया, ये है सिलीगुड़ी की डाटा। सिलीगुड़ी के मैंने आपको बता दिया, ये कल रात 12 बजे, यानी कि 7:15 बहुत सुबह में आज इन्होंने भेजा है मुझे, 12 बजे इन्होंने भरा था। और 10,278, जो कि मैंने आपको बताया सिलीगुड़ी की कितनी, 10,278, सेम यही चीज़ है, 10,278। इसके हिसाब से सिलीगुड़ी की परसीट जो कंपटीशन है वो 160, कितनी, परसीट कंपटीशन 160 मैंने बताया था। अब मान के चलिए जब तक मैं वीडियो बनाता हूँ 1,000-2,000 बढ़ के 11,000-12,000 हो गया होगा। तो परसीट कंपटीशन 160 प्लस जाएगी, यानी अभी भी 160 प्लस है। ये ऑथेंटिक डाटा है, इसमें कोई एडिटिंग नहीं है। आप ये देख सकते हो, ये है सिलीगुड़ी का ही है, इसमें 11,273 है, 11,213। ये आज इन्होंने भेजा है, तब तक मैं वीडियो बना चुका था। आज इन्होंने भेजा है 16 फरवरी को 8 बजे सुबह का भेजा है, यानी सुबह में इन्होंने भेजा है सिलीगुड़ी का। कोई लास्ट, ये गुवाहाटी का, ये कहाँ का, गुवाहाटी का इन्होंने भेजा है। गुवाहाटी का मैंने आपको बताया था, आप देख सकते हो, गुवाहाटी का आप देखिएगा तो 11,273 मैंने सेम चीज़ बताया था।
11,273 आज सुबह का डाटा है, मैंने वही बताया था। इसके हिसाब से परसेंट कंपटीशन मैंने आपको बताया है अभी कितने 181 परसेंट कंपटीशन 181 बताया है। और सिलीगुड़ी का इन्होंने मुझे उससे पूछा था, मैंने 10,278 बताया था। ठीक है, ये लेटेस्ट डाटा है। ये टोटल ऑफिशियल्स में कोई भी एडिटिंग नहीं है, ये गुवाहाटी का आप देख सकते हो। परसेंट कंपटीशन 181, इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं, बहुत सारे टोटल आप मिला सकते हो। मैक्सिमम हमारे पास जो प्रूफ है, प्रूफ के साथ मैंने पहले प्रूफ बनाया, प्रूफ लिया, प्रूफ के बाद वेरीफाई किया क्या ये सही है गलत है, उसके बाद जाकर के आप लोगों तक डाटा लेके आया, तैयार किया, डाटा तैयार करने के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इसमें कोई भी अपने तरफ से एक भी चीज़ एडिटिंग नहीं है। हाँ, ये कर सकते हो कि अभी के हिसाब से कुछ सीट पर जब तक मैं वीडियो बनाता हूँ या सुबह से अभी तक का, मान लीजिए जैसे कि कल एक डाटा लास्ट में 12 बजे आई, तो सुबह तक 5 से 10,000 फॉर्म में ज़्यादा अप्लाई हो गया होगा, ये हो सकता है। तो थोड़ा सा बढ़ सकता है, डिफरेंस आ सकता है। ऐसा ऐसी ये मैं इसकी 100% मैं बात मान सकता हूँ कि थोड़ा सा इस पर डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि रात से अभी तक जो जिन्होंने रात वाला डाटा भेजा है, तब से लेकर अब तक सुबह तक 10 बजे तक जब मैं बना रहा हूँ वीडियो, तो ये कुछ इसमें मतलब वो वेरिएशन दिख सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन इससे ये ऑथेंटिक डाटा है। आप थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हो, 5-10 हज़ार आप खुद से भी बढ़ा सके, आप सोच सकते हो। सिलीगुड़ी का मैंने आपको दिखा दिया था। मैंने आपको सिकंदराबाद का भी बताया था, आप गौर के देखिएगा, मैंने सिकंदराबाद को बताया था 1,61,628, इस डाटा के आधारित मैंने आपको बताया था। और पर सीट कंपटीशन मैंने आपको 203 बताया था। ये डाटा हो सकता है अभी बढ़ करके थोड़ा सा बढ़ गया हो, एक 61 की जगह पे 171 हो गया हो, 172 हो गया हो। तो ये ऑथेंटिक डाटा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है ज़्यादा। ये पिछले मतलब इसमें कोई ज़्यादा मैक्सिमम वेरिएशन नहीं दिखेगा आपको, ये थोड़ा बहुत वेरिएशन दिखेगा। इसके अनुसार से 203% कंपटीशन है, 210 हो जाए, 205 हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं होगा अभी फिलहाल। तो अब हम आपको बता देते हैं, अपने टोटल प्रूफ देख लिए। बहुत सारे ऐसे डाटा हमारे पास अवेलेबल है जो हर जोन का, जितने भी मैंने डाला है 21 आरआरबी का, 2100 आरआरबी का डाटा हमारे पास अवेलेबल है, उसके आधारित मैंने डाला। इस पर आपको ट्रस्ट करना ही होगा। और चलिए हम बता देते हैं अभी कौन से जोन से आपको भरना चाहिए, कौन सा रेड जोन है, कौन सा सेफ जोन है, वो हम आपको बता देते हैं। बात कर ले रेड जोन की, तो रेड जोन में सबसे ऊपर जो आता है आरआरबी पटना आता है। अब आरआरबी पटना का डेटा आपको दिखा देता हूँ। ये आरआरबी पटना है और आरआरबी मुजफ्फरपुर है, ये दोनों आप रेड जोन में इसको डिवाइड कर सकते हो। यहाँ पे परसेंट कंपटीशन हमने आपको बता दिया कितना है आरआरबी मुजफ्फरपुर में। तो आरआरबी मुजफ्फरपुर में परसेंट कंपटीशन 407 है, जो कि सबसे आगे है अभी। 407 परसेंट कंपटीशन है मुजफ्फरपुर में। और पटना में कंपटीशन कितनी है, पटना में है 341। तो परसेंट कंपटीशन पटना में 341, मुजफ्फरपुर में 307। रेड जोन में आप इसको डिवाइड कर सकते हो। तो रेड जोन में आरआरबी पटना मुजफ्फरपुर। चलिए हमको डाटा वाइज दिखा देते हैं, आप नोट कर सकते हो। अरबी पटना, अरबी मुजफ्फरपुर, नहीं तो मैं एक कम्युनिटी बॉक्स में लगा दूंगा इसका रेड करके डिसाइड करके। देखिए आप लोग नोट कर सकते हैं, या मैं आपको शुरू से बता देता हूँ। देखिए अहमदाबाद का मैंने बताया था एक परसेंट कंपटीशन कितना है, यहाँ पे गौर करिएगा। तो मैंने जो डाटा तैयार किया है उसके आधारित अपने, आप देखो परसेंट कंपटीशन 200 प्लस जहाँ पे जा रहा है ना, वो रेड जोन में आप इसे ले लो, 200 प्लस वाला रेड जोन में ले लो। इस बार जो है सेफ जोन कह सकते हो, लेकिन ग्रीन जोन येलो जोन कुछ भी नहीं है। ना तो ग्रीन जोन है इस बार, ना तो येलो जोन है। क्यों नहीं है, क्योंकि फाइनली देखोगे तो वैकेंसी कितनी है, वैकेंसी है मात्र 5,696, 5,696। कैटेगरी वाइज देखोगे तो कहीं कहीं 1 सीट है, कहीं कहीं 10 सीट, कहीं 7 सीट है। इसमें सेफ जोन कुछ भी नहीं है। और एप्लीकेशन देखोगे तो कहीं भी ऐसा नहीं है, मान लीजिए जहाँ पे 1 सीट है या जहाँ पे 10 भी सीट है, तो और 10 सीट के लिए 10,000 कैंडिडेट ये अप्लाई करते हैं। तो 10,000 कैंडिडेट का मतलब 10 सीट के लिए अप्लाई करते हैं, 1,000 स्टूडेंट 1 सीट पे फाइट करेंगे। इस हिसाब से कैटेगरी वाइज की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल की बात नहीं कर रहा हूँ। ओवरऑल तो ये इसीलिए सेफ जोन किसी को नहीं कह सकते। इस बार जिनकी स्टडी पढ़ाई बढ़िया से हुआ होगा वो क्वालिफाई कर जाएंगे 100%, और उनको भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यानी मान के चलिए ये 15 गुना वैकेंसी लेगा, 5,696 का 15 गुना वैकेंसी 85,000 समथिंग लिया जाएगा, ठीक है। और 15 गुना वैकेंसी में ये क्वालिफाई किया जाएगा, फिर भी 85,000 ही है। यहाँ पे 50 लाख तक फॉर्म जा सकता है, 30 लाख से कम 30-35 लाख तो मान के चल ही सकते हो। 30-35 लाख में आप समझिए, 30-35 यदि लाख है तो 34 लाख, 34.5 लाख समझ के चलिए, 34.5 लाख, 34 लाख को फिल करना है, साइड कर देंगे 34 लाख, यानी कि कुछ है ही नहीं।
तो इसमें हम सेफ ज़ोन किसको बोले? किसी को सेफ ज़ोन नहीं बोल सकते इस बार, क्योंकि यदि 35 लाख फॉर्म अप्लाई होता है तो 85,000 ही लेना है सीबीटी 1 में, यानी कि 1 लाख बेसी कम लेना है। 1% भी नहीं है, यानी 1% भी नहीं है। 0.85%, 1% भी नहीं है। 0.85% को लेना है, तो इसलिए इस बार सेफ ज़ोन जो कह रहा है कि ये सेफ ज़ोन है, ग्रीन ज़ोन है, यहाँ से भर दो, तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, आप इस हिसाब से देख सकते हो कि यहाँ पे परसेंट कंपटीशन, यदि आपकी तैयारी थोड़ी भी अच्छी है तो परसेंट कंपटीशन देखिए कहाँ पे थोड़ा अभी कम है, उस हिसाब से भरिए। लेकिन अभी भी 4 दिन बचा हुआ है, अभी भी 3 से 4 दिन बचा हुआ है, अभी भी फॉर्म अप्लाई हो सकते हैं वहाँ पे। हो सकता है इस वीडियो देखने के बाद में बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ से अप्लाई करते हैं। तो इसीलिए कुछ भी डेटा 100% कहना मतलब ये सही नहीं होगा। तो परसेंट कंपटीशन इस बार आप देख ही चुके हो, और कोई भी सेफ जोन की जो भी बात कर रहा है, तो कोई भी सेफ जोन इस बार नहीं है। पहली बात, कोई भी यूट्यूब आपको खुश करने के लिए वीडियो बनाएंगे तो ऐसा मतलब होने वाला नहीं है जो आपकी खुश कर दे कि चलो नहीं नहीं ये सब सेफ जोन है, ये ईजी जोन है, यहाँ से भर दो, यहाँ से भर दो। बिल्कुल नहीं। आप खुद एनालाइज कीजिए। आप एलपी का एग्जाम देने जा रहे हैं, हम आपको खुश करने के लिए वीडियो नहीं बनाते। जो एक्चुअली ऑथेंटिक होते हैं वीडियो लेके आते हैं। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट इससे नाराज भी होंगे, इससे खुश भी होंगे, लेकिन ऑथेंटिक डाटा आपको मिलेगी, इसकी गारंटी हमारी है। और शेप जोन इस बार कोई नहीं, सब रेड जोन है, टोटल रेड जोन है, टोटल रेड जोन है। हाँ, जहाँ पे 200 प्लस सीट है उसको 100% एक्स्ट्रा रेड जोन मान सकते हो, और जहाँ पे 150 के अंदर है वो उससे सेफ है अभी तक, उस जोन से सेफ है, यानी रेड जोन में ही आता है। तो आपका लगभग मैंने सारा डाटा क्लियर किया कहाँ से आपको भरनी चाहिए। आप खुद एनालाइज कर सकते हो अभी कहाँ से आपको भरनी चाहिए। मैं बताऊंगा तो मैक्सिमम छात्र हो सकते हैं वहाँ से भर दे। 10,000 की 15,000 की व्यूज़ गया तो 15,000 स्टूडेंट भर देंगे वहाँ से, उससे भी ज़्यादा भर देंगे कहीं से। ये 2-4 स्टूडेंट को बोल देंगे यहाँ से कम कंपटीशन है, यहाँ से भर दो, तो वो 2-4 स्टूडेंट को भी बोलेंगे, फिर भी 60,000 1 लाख हो जाता है। तो इसीलिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, और पर्सनली मैसेज कर सकते हो, लेकिन आप खुद एनालाइज कीजिए। मैंने परसेंट कंपटीशन आपको बता दिया, इस हिसाब से आप भर सकते हैं। टोटल परसेंट कंपटीशन, टोटल फॉर्म कितना फिल हुआ है और कितनी वैकेंसी है, सारा डाटा आपके पास है। बस फाइनली आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप इस चैनल पर न्यू हो, आगे इसी तरह से एफर्ट के साथ आप लोगों तक हम वीडियो लेके आएंगे। उसके लिए बस आप लोगों से एक चीज़ चाहते हैं कि आप सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, ताकि आगे जो भी एग्ज़ाम हो, आरपीएफ की हो, आरपीएफ एसआई वाली हो, जो भी हो, आरपीएफ हो, टेक्नीशियन हो, ग्रुप डी की हो, जेई की हो, एनटीपीसी की, कोई भी एग्ज़ाम हो, टोटल डाटा ऑथेंटिक इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। तो ये डाटा मैंने तैयार किया है, इस डाटा के आधारित अपने आगे फॉर्म भर सकते हो। ये वीडियो लंबा हो चुका है, कोशिश करता हूँ कि वीडियो शॉर्ट रखूँ, लेकिन जो डाटा ऑथेंटिक है उसके लिए हमें वीडियो लेके आना ही होता है। तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपके सारा डाउट क्लियर किया है। फॉर्म कहाँ से डालें ये खुद आप एनालाइज़ करिए, फॉर्म कहाँ से डालना चाहिए ये खुद एनालाइज़ करिए। अभी फॉर्म नहीं भरा है तो ज़रूर देखिए इस वीडियो को, जब भी नहीं भरा है तो ज़रूर इस वीडियो को देखिए। और सेफ से सेफ जोन कौन रहने वाला है तो मैंने वो बता दिया है। आपका जो भी रजिस्ट्रेशन होता है, डिटेल होता है, आप प्लीज़ व्हाट्सएप कीजिए तुरंत भरने के बाद, आधे घंटे के अंदर, या जो भी होता है, ताकि आपको परसेंट कंपटीशन मैक्स लास्ट में परसेंट कंपटीशन मालूम चल सके। और आरटीए के माध्यम से मैं भी ये भी पता करूँगा फाइनली, जब 20 तारीख को मैं आरटीए डालूँगा, कि कहाँ से कितना परसेंट कंपटीशन रहने वाला है। 20 तारीख को कहाँ से कितना फॉर्म अप्लाई हुआ है, कैटेगरी वाइज डालेंगे हम। कैटेगरी वाइज आरटीआई पिछली बार भी मैंने ग्रुप डी में आरटीआई डाल के डाटा मंगवाया था, और सबको मैंने बताया था यूट्यूब पे। फर्स्ट मेरा ही वीडियो था पहले, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने मेरे इस चीज़ को कॉपी करके फिर बताने लगे। उनकी व्यूज़ ज़्यादा है तो सब्सक्राइबर ज़्यादा है तो ज़्यादा व्यूज़ आते हैं उनके। तो चलिए इस वीडियो को यही रखते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा और सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। दूसरी बात, ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो सीरियल वाइज है, ना कि कैटेगरी वाइज है, ठीक है। और इसका फर्स्ट 2 डिजिट है उसका कोड है, थर्ड डिजिट है वो मंथ का कोड है, नोटिफिकेशन जिस मंथ में निकला है। 5 जो डिजिट है, फोर्थ और फिफ्थ डिजिट, यानी चौथा और पाँचवा डिजिट, वो साल का कोड है, यानी कि इस वर्ष का कोड है। आगे जो 60 डिजिट बचता है वो एप्लीकेशन आपके द्वारा डाला गया एप्लीकेशन है। और कोई 9 लाख 10 लाख दिखा रहा है, मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं है फिलहाल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।